प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 फरवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। प्रियो, पवित्रता के बिना विजयी जीवन जीना असंभव है। यह शत्रु के विरुद्ध खड़े होने का, आध्यात्मिक शक्तियों पर विजय पाने का एक आधार है। पवित्रता के बिना कोई व्यक्ति उत्साहपूर्वक प्रार्थना नहीं कर सकता, यह अंधकार की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। मत्ती 5:8 वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिस तरह हम अपने शरीर को साफ करते हैं, सुंदर रखते हैं, उसी तरह से हमें ध्यान देना है कि हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति होती है और हमें उसे भी शुद्ध रखना है। हम अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे चढ़े, उनके खून बहाए जाने से हमारे पाप धुल गए। तो जब भी हम कभी छोटा से छोटा पाप करें, हमें चाहिए कि हम पश्चातापी हृदय लेके परमेश्वर के पास पहुंचे, प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारे पश्चातापी हृदय को स्वीकार करता और पापों को क्षमा करता और अपनी दया से भरता है। भजन 119 के 1 में वचन कहता है कि क्या ही धन्य वे जो हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। प्रियो, केवल पवित्रता से बाइबल पढ़ लेना नहीं, उस पर मनन कर लेना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन में पवित्रता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। भजन 119 के 9 में वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और पवित्रता की जो तीसरी कुंजी है वो है परमेश्वर की आत्मा, अर्थात यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:16 में खुद कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात परमेश्वर की आत्मा। जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरे रहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमें दिन प्रतिदिन पवित्रता में चलने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। संसारिक हर प्रकार के आकर्षणों और विकर्षणों में परमेश्वर हमें संभालता, हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने जीवनों को चला सके, अपने आप को पवित्र कर सके और पूरी रीति से उस पर भरोसा रख सके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है जो हमें संभालता है और हमारी रक्षा करता है। इसलिए पवित्रता से जीवन जिए और प्रभु को भाएं, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु को भाना सबसे उत्तम चीज है। आगे के मनन के लिए यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 पद। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तो अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हें मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 और 27 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।